आज हम लोग जानेंगे ओजोन परत के बारे में। ओजोन परत क्या होता है, ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है, ये किस प्रकार से या किस कारण से क्षय होते हैं, इनका हम लोगों पर यानी जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसको हम लोग क्षय होने से किस प्रकार रोक लगा सकते हैं यानी बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानें कि हम लोगों के जो ओजोन परत होते हैं ना, यह एक विशेष प्रकार का वायुमंडलीय परत होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोगों के वायुमंडल में होते हैं अलग अलग प्रकार के परत होते हैं, जिसमें आपके स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको हम लोग समताप मंडल कहते हैं, वहाँ पर एक वायुमंडलीय परत पाया जाता है यानी स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहे, समताप मंडल कहे। वहाँ पर क्या होता है, एक ऐसा परत होता है जिस पर क्या होता है कि सूर्य से आने वाली जो परावैंगनिक किरणें होती हैं यानी कि अल्ट्रावायलेट रे होती हैं, जो हम लोगों के साथ साथ पौधों के लिए क्या होती हैं, हानिकारक किरणें होती हैं। तो वह जो लेयर होता है आपके ओजोन परत, यह हम लोग को सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से हम लोगों की रक्षा करता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि जो हम लोगों का जो ओजोन परत है ना, यह एक प्रकार का क्या है, वायुमंडलीय परत है यानी कि एटमॉस्फेरिक लेयर होता है, जो पृथ्वी तल से लगभग जो है 15 से 30 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल में पाया जाता है। तो हम लोगों ने ये जाना कि ओजोन परत एक प्रकार का वायुमंडलीय परत है, जिसको बोले एटमॉस्फेरिक लेयर है, जो हम लोगों को किससे, सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से यानी अल्ट्रावायलेट किरण से हम लोगों की रक्षा करता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के वायुमंडल में ना अलग अलग प्रकार के लेयर्स होते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला वायुमंडलीय परत है ट्रोपोस्फेयर से, जैसे डायग्राम्स में आप देख सकते हैं। दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर्स, जो आप इस तरह से देख सकते हैं। उसके बाद है मीजोस्फेयर्स, थर्मोस्फेयर्स और एक्जोस्फेयर्स। तो ये हम लोगों के वायुमंडलीय परत होते हैं यानी कि हम लोगों के एटमॉस्फेरिक लेयर। लेकिन जब हम लोग ओजोन परत की बात करते हैं तो ओजोन परत जो होता है ना, एक वायुमंडलीय परत होता है ना। तो हम लोगों ने लिखा है कि यह एक वायुमंडलीय परत होता है, जिसमें यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार की वायुमंडलीय परत है। ट्रोपोस्फेयर्स है, स्ट्रेटोस्फेयर्स है, मीजोस्फेयर्स है, थर्मोस्फेयर्स और एक्जोस्फेयर्स है। तो उसी में से जो है हम लोग का वायुमंडलीय परत में आता है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको कहते हैं समताप मंडल। और ये समताप मंडल हम लोगों के पृथ्वी तल से 15 से 30 किलोमीटर ऊपर पाए जाते हैं। समझ गए। अब देखिए, जब क्या होता है ओजोन परत यानी कि जो एक प्रकार का लेयर, जैसा कि यहाँ पर आप जो है आसानी से समझ सकते हैं कि एक प्रकार का एटमॉस्फेरिक लेयर जो हम लोगों को सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से हम लोगों की यानी कि जो पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु हैं उनकी रक्षा करता है। और सूर्य में क्या होती हैं, परावैंगनिक किरणें यानी हानिकारक किरणें होती हैं, जिससे हम लोगों को क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। अब हम लोग समझते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो ध्यान से समझिए, होता क्या है कि हम लोगों के पर्यावरण में क्या है, आपके ऑक्सीजन है ना। ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन कौन देते हैं, पौधे देते हैं। हम लोगों ने पढ़ा भी कि ऑक्सीजन का निर्माण जो होता है वह हरे पौधों से होता है और वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के उत्पाद होते हैं। ऑक्सीजन को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, प्राणवायु नाम दिया था। ठीक है, तो ऑक्सीजन हम लोग के पर्यावरण में है। अब क्या होता है, जो सूर्य की परावैंगनिक किरणें होती है ना, यानी कि अल्ट्रावायलेट रे होती हैं, आप इसको यूवी रेज भी कह सकते हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरण कह सकते हैं, है ना। तो हानिकारक जो किरणें होती हैं वह जैसे ही ऑक्सीजन पर पड़ती है ना, ऑक्सीजन 2 परमाणुओं में टूट जाता है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको हम लोगों ने क्या किया, इस तरह से, यानी कि 2 नवजात ऑक्सीजन में क्या हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं। ध्यान से समझिए कि जब ऑक्सीजन के अणु पर क्या होता है, सूर्य की परावैंगनिक किरणें पड़ती हैं, तो यह 2 नवजात ऑक्सीजन में क्या कर जाता है, टूट जाता है। ठीक है, और जब हम लोग के पर्यावरण में क्या होता है, ऑक्सीजन है जो पौधे से आ रहे हैं और वह किसके साथ,
ये जो नवजात ऑक्सीजन है उसके साथ मिलकर के क्या करते हैं, ओजोन के एक अणु का निर्माण करते हैं। यानी कि यह क्या बनाएगा, ओजोन बनाएगा। क्या बनाएगा, ओजोन का एक अणु बनाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि ऑक्सीजन का जो है ना, ऑक्सीजन पर क्या होता है, सूर्य की परावैंगनिक किरणें पड़ती हैं और परावैंगनिक किरणों के बाद यही ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के एक अणु दो नवजात ऑक्सीजन में बदल गए। अब इसी में से जो एक नवजात ऑक्सीजन है वह पर्यावरण में मौजूद ऑक्सीजन से जो है संयोग करके क्या बनाते हैं, ओजोन परत का निर्माण करते हैं। तो आप ही समझिए, अगर ओजोन परत को हम लोग को मेंटेनेंस रखना है, क्योंकि ये ओजोन परत हम लोगों के साथ साथ पेड़ पौधे तथा समस्त जीवधारियों के लिए बेहद जरूरी है। अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर हम लोग अल्ट्रावायलेट रे से नहीं बच पाएंगे। तो सीधा समझिए ना कि अल्ट्रावायलेट रे से अगर नहीं बच पाएंगे तो ये जो ओजोन परत है हम लोग को जो है छाते की तरह काम करता है, यानी कैनोपी बनाता है। तो इस तरह से हम लोग हानिकारक किरणों से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, जो हम लोगों के एटमॉस्फेयर यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर जिसको हम लोग के समताप मंडल में पाया जाता है। तो हम लोगों ने सीखा कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो एक बार रिपीट करिए कि जब ऑक्सीजन पर सूर्य की परावैंगनिक किरणें पड़ती हैं तो वो दो नवजात ऑक्सीजन में टूट जाती हैं, ठीक है। और जब दो नवजात ऑक्सीजन में टूटती हैं तो वह क्या होता है, पर्यावरण में ऑक्सीजन के एक अणु के साथ ये नवजात ऑक्सीजन मिलती हैं, रिएक्ट करती हैं और ओजोन के एक अणु का निर्माण करती हैं। इस तरह से अब देखिए क्षय होने के क्या क्या कारण हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं इनके क्षय होने के कारण। तो यहाँ पर जो है देखते हैं क्षय होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो हम लोग एक और चीज़ जाने कि ओजोन परत की जो मोटाई होती है ना, वह एक विशेष प्रकार की जो है यूनिट से मापा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉब्सन यूनिट। क्या बोलते हैं, डॉब्सन यूनिट कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, ओजोन परत की मोटाई जो है एक विशेष प्रकार के परत के द्वारा यानी एक विशेष प्रकार के यूनिट्स के द्वारा मापा जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डॉब्सन यूनिट। क्या बोलते हैं, डॉब्सन यूनिट कहते हैं। अब देखिए क्षय होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला है आपका CFC। क्या है, CFC। बहुत बार आप लोग को पूछा भी जाता है CFC का पूरा नाम बताएं। तो याद रखिएगा CFC का पूरा नाम होता है क्लोरो, क्या होता है, क्लोरो फ्लोरो, क्या होता है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। क्या होता है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। और ये आपके जो है ना अलग अलग जो है गैजेट्स के द्वारा, अलग अलग जो है उपकरणों के द्वारा जो है ये निकलता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स हो गए, फ्रीज हो गए, एयर कंडीशन यानी AC हो गया, इन सबों के द्वारा क्या किया जाता है, निष्कासित किया जाता है। बहुत सारे आपके व्हीकल्स होते हैं, स्वचालित वाहन होते हैं, जिससे आपके जो हैं फ्लोरोकार्बन्स, बहुत सारे आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब के सब जो है ना विषाक्त गैसें निकलती हैं, जिसके कारण ओजोन परत का क्षय हो रहा है। फिर आ जाइए, उसके बाद है ODS। क्या है, ODS यानी ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस। क्या बोलते हैं इसको, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस। तो लिखिए ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस। क्या बोलेंगे, सब्सटेंसेस, यानी एक ऐसा पदार्थ जो हमारे ओजोन परत को क्या करता है, नष्ट करता है, क्षय करता है। उसके बाद है रेफ्रिजरेटर, फ्रीज, एयर कंडीशन से निकलने वाले विभिन्न गैसों से क्या होता है, ओजोन परत का क्षय होता है, यानी ओजोन परत पतले हो रहे हैं धीरे धीरे हम लोगों के। तो ओजोन परत के क्षय होने के कारण याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ODS यानी कि ओजोन को जो डिप्लीट करता है उसके सब्सटेंसेस, रेफ्रिजरेटर, फ्रीज, एयर कंडीशन से निकलने वाली हानिकारक गैस हैं। अब देखिए कि इनका क्या क्या प्रभाव है। अगर ओजोन परत हम लोग के वायुमंडल में ना रहें या पतले हो जाएं, यानी कि थीन हो जाएं, तो फिर हम लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला जो है वह है त्वचा कैंसर। अगर ओजोन परत थीन हो जाए तो यह हम लोगों में क्या हो सकती है, त्वचा कैंसर का कारण बन सकता है। त्वचा में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। अगला है श्वास लेने में कठिनाई और जलन। अगर
ओजोन परत डिप्लीट कर जाता है तो हम लोगों को श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अगला है नेत्र संबंधित समस्याएं, जैसे मोतियाबिंद या जलन जैसी समस्याएं, है ना। तो इस तरह से क्या हो सकता है, नेत्र संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अगला है उत्परिवर्तन, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं म्यूटेशंस, है ना। उत्परिवर्तन हो सकता है, यानी कि किसी भी जीवों में अनुवांशिक बदलाव आ सकते हैं ना। तो क्या लिखेंगे, अनुवांशिक बदलाव हो सकते हैं, अनुवांशिक बदलाव हो सकते हैं, जिससे एक नया जीव जो है आ जाएगा, जो हम लोग के इच्छा अनुसार नहीं होगा, वो प्रकृति के हिसाब से होगा। तो इस कंडीशंस में उसको हम लोग बोलते हैं उत्परिवर्तन, यानी अनुवांशिक बदलाव हो सकते हैं इससे। और आयु की कमी, यानी कि पेड़ पौधे और जीव जंतु की आयु क्या हो जाएगी, कम होगी, है ना। तो ये सारे के सारे प्रभाव है। और ओजोन परत से जुड़े कुछ बातें याद रखिएगा। ओजोन परत की मोटाई जो है हम लोग डॉप्सन इकाई से मापते हैं, यानी थिकनेस कितना है, डॉप्सन इकाई हम लोगों को बताता है ना। तो आप नोट्स भी कर सकते हैं। ओजोन परत की मोटाई एक विशेष प्रकार के जो है इकाई द्वारा, जिसको हम लोग डॉप्सन यूनिट कहते हैं। फिर आइए, फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री, यानी कि फ्रांस के रहने वाले थे तो दो वैज्ञानिक, और ये भौतिक शास्त्री थे, यानी कि जो है आपके प्रकृति के जानकार थे, जिसका नाम था चार्ल्स फेब्री और हेनरी बुइसन। ठीक है, क्या नाम था, चार्ल्स फेब्री और हेनरी बुइसन नाम के वैज्ञानिक ने ना 1913 ईस्वी में ओजोन परत के बारे में सर्वप्रथम बताया। तो ध्यान में रखिएगा कि जो ओजोन परत की मोटाई जो है डॉप्सन इकाई से मापी जाती है, और ओजोन परत के बारे में सबसे पहले हेनरी बुइसन और चार्ल्स फेब्री ने 1913 ईस्वी में बताया। तो आज हम लोगों ने सीखा कि ओजोन परत क्या होते हैं, यह कहाँ पाया जाता है हम लोग के वायुमंडलीय परत में, यह कैसे बनता है, यानी इसका निर्माण कैसे होता है, इनका क्षय कैसे होता है, यानी क्षय को बोलते हैं डिप्लीशन, कैसे डिप्लीट करता है,